चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले की वीडियो में आपने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि क्या क्या होता है, किस तरीके से इसके ग्राफ वगैरह बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जहां हम एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। यानी इन सभी का पहले तो आपको इक्वेशन बनाना है और फिर उसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यानी सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन बनानी है और फिर उसे सॉल्व करना है। केस 1 देखते हैं क्या बोला हुआ है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took in a mathematics quiz। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी टोटल 10 बच्चे हैं जो क्लास 10th के और उन्होंने किसी मैथमेटिक्स क्विज वगैरह में भाग नहीं रखा। If the number of girls is 4 more than the number of boys, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जितनी भी लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात की जाती है। आपको बताना है कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी। तो लेट सपोज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन बनाने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, माना लड़कियों की संख्या मैंने लेट कर लिया कि लड़कियों की संख्या कितनी है, x है। और इसी तरीके से हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ बॉयज माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हमने मान ली कि लड़कों की संख्या कितनी है, y है। यानी जो लड़कियां हैं वो x है और लड़के जो है वो y है। अब इस क्वेश्चन में आपको पहली, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन आपको दिखेगा तो हमेशा आपको दो कंडीशंस दी गई होंगी और उन दो कंडीशंस पे आपको ग्राफ बनाने होंगे या दो इक्वेशंस बनानी होंगी। तो हमारे पास पहली कंडीशन ये थी कि जो टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं, 10 है। यानी अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली क्वेश्चन तो क्या बनी, चाहे लड़कियां x हो लड़के y हो, दोनों को जोड़ने के बाद जो है टोटल बच्चे कितने आने चाहिए, 10। तो पहली क्वेश्चन हो गई x + y = 10। अब दूसरी कंडीशन थी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। इसका मतलब कि जो लड़कियां हैं उनमें 4 लड़कियां अधिक है। यानी जितनी भी लड़कियां हैं उसमें मैं लड़कों को हटा दूं तो 4 लड़कियां बच जाएंगी। यानी कहीं ना कहीं मैं अगर कहूं तो अगर लड़कियां x थी और इस x में से y को हटा दूं, यानी लड़कों को हटा दूं, यानी दोनों का अंतर कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि लड़कियां 4 ज्यादा थी। ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि भैया देखो ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या है, दोनों मुझे बराबर करना है। अभी मुझे पता है कि लड़कियां ज्यादा है, इतनी ज्यादा है 4 है, तो इधर मुझे +4 करना चाहिए ताकि दोनों बराबर हो जाए y की तरफ। अब y को इधर ले आऊं तो x माइनस में y = 4 ही तो बनेगा। या आप ऐसे भी समझ सकते थे कि भाई अगर 4 ज्यादा है तो जितने टोटल है उसको अगर हम घटा देते हैं तो 4 बच जाएगा, तो x में से y घटाएंगे तो 4 आंसर आना चाहिए। ये हो गई मेरी दोनों इक्वेशंस रेडी। अब इन दोनों इक्वेशंस को रेडी करना है तो इनका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशंस क्या होती हैं, आपको इसका सॉल्यूशन करना होगा। सॉल्यूशन करने निकालना होगा, इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन से। नाउ अब हम इसका सबसे पहले पहली इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे पास इक्वेशन है x + y = 10। एक बॉक्स बनाएंगे, कम से कम कितने सॉल्यूशन, तो 2। तो हम 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे, एक x के लिए और एक y के लिए। पहली कंडीशन मैंने मान लिया, माना या फिर लेट x की वैल्यू मैंने मान ली कि 0 है। अगर x 0 है तो मेरे पास इक्वेशन थी x + y = 10। अगर x को मैं 0 मानता हूं तो 0 + y = 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अगर x 0 है तो y की वैल्यू 10 है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा सॉल्यूशन देखूं, इस बार मैं लेट कर लेता हूं, लेट या माना कि y की वैल्यू 0 है। अगर मैं इस बार ये लेट कर रहा हूं कि y की वैल्यू 0 है तो मेरे पास इक्वेशन थी x + में y = 10, y की वैल्यू इस बार क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो x + में 0 = 10। तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर y 0 है तो x कितना होगा,
10 होगा। तो सॉल्यूशन निकल गया। अब ऐसे दूसरी क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 4 उसका भी करते हैं। तो दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसका भी दो सॉल्यूशन निकालेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, दो सॉल्यूशंस के लिए वापस से सेम स्ट्रक्चर, यहाँ भी वही सेम काम करेंगे। पहली कंडीशन मैंने माना लेट या मैंने मान लिया कि x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू को मैं 0 लेट कर लेता हूं तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x की जगह 0 आ जाएगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी माइनस वाई बराबर 4 आ जाएगा। ये माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ गया माइनस का 4, यानी x अगर 0 है तो y माइनस का 4 होगा। इसी तरीके से दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। इस बार मान लेंगे लेट y इज इक्वल्स टू 0। अगर y को 0 मान लेता हूं तो इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 4, y की जगह पे 0 आ जाएगा, सॉरी y की जगह पे मैं 0 लिखूंगा तो यहाँ पे आ गया x माइनस 0 बराबर में 4। ये तो 0 हो गया तो मेरे पास यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी अगर y को 0 मानते हैं तो x कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसका आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, स्केल लेंगे और दोनों एक्सिस बनाएंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो मैंने स्केल लिया और एक x एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। इसी पर मैंने मार्किंग्स भी ले लेनी है। तो मैंने मार्किंग्स लेने के लिए क्या किया, मुझे जो है मैंने यहाँ पर से मैंने दूसरे एक्सिस को मैंने मार्क कर लिया कि मैं इस पॉइंट पर से मैं दूसरा एक्सिस लेने वाला हूँ। अब इस दूसरे एक्सिस को लेने के साथ साथ मुझे ये भी तो बनाना होगा ना कि आगे का गैप इक्वल हो। तो मैं गैप इक्वल करने के लिए पहली डॉट लेता हूँ, मुझे कहाँ पे कौन से लिखनी है। यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ पर 9 रहेगा मेरा, यहाँ पे 10, यहाँ 11, यहाँ 12, 13, 14, 15। इस तरफ से मैं अपना देखूं यहाँ मेरा -1 रहेगा, यहाँ -2 रहेगा, यहाँ -3 रहेगा, यहाँ -4 रहेगा। देखिए मैं इस तरह से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राफ अभी नहीं है। जब आप ग्राफ पे करेंगे तो ऑलरेडी आपको वाटरलाइन बनी हुई मिलेगी, तो वहां से आप डायरेक्टली बना सकते हैं। अब इसी से मैं अपना दूसरा y एक्सिस भी बना लूंगा। तो उसको ट्रैक्टेट करेंगे, स्केल को सीधा करेंगे और अपने लोकेशन पे लाएंगे इसको। कुछ इस तरीके से लगाएंगे और अब यहाँ पे मैं अपना ये y एक्सिस ड्रॉ कर लूंगा। ये मैंने अपने y एक्सिस को बना लिया। अब y एक्सिस पे भी तो मुझे पॉइंट दिखाना है, तो मैं y एक्सिस पे भी अपने सारे पॉइंट शो कर देता हूँ। अब सारे पॉइंट y एक्सिस पे बनाने के लिए वापस से सेम स्ट्रक्चर। मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे होगा 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और नीचे भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। इस तरीके से मैं अपने सारे पॉइंट ले लूँगा। अब थोड़ा सा स्केल साइड करते हैं। अब इस पर सारे मार्किंग्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 आया है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पर ये मेरा 5 है। इसके बाद मेरे पास ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरफ से भी -1, -2, -3, -4। सेम ऊपर में भी ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12। नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। दोनों तरफ इस तरीके से एरो लगाएंगे क्योंकि ऐसा एरो रहता है। अब ये आपके पास पूरा ग्राफ पेपर पे दोनों एक्सिस मैंने बना लिए। अब सबसे पहले यही वाला बना लेते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है। तो x 0 y का -4, यानी जहां पर y का -4 आ रहा होगा मुझे वो वाला पॉइंट मार्क करना है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये मेरा ब्लू कलर से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ।
ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 यहाँ पे आएगी, y की वैल्यू 0। अब इन दोनों को जोड़ते हुए मुझे जो है यहाँ पर लाइन बनानी है, तो वापस से स्केल लेंगे, रखेंगे, इस तरीके से दोनों डॉट के पास, और इसको जोड़ते हुए मैं एक लाइन बना दूंगा। अब ये जो मैंने लाइन बनाई है, इस लाइन के ऊपर इस लाइन की इक्वेशन x माइनस में y इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्लियर जी? पहली इक्वेशन की लाइन बना ली। अब ऐसे दूसरी इक्वेशन का बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए मुझे पहला चाहिए x0 y10 और x10 y0, यानी मेरे पास ये आ गया x0 y10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, यानी ये वाला पॉइंट। दूसरा x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, यानी ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों को जोड़ते हुए मुझे अगली लाइन जो है वो बनानी है। चलिए, अब इसके बाद वापस से स्केल को सीधा करेंगे, लगाया यहाँ पर कुछ इस तरह से, और यहाँ पर से स्केल की मदद से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया मेरे पास दूसरी इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब क्वेश्चन ने कहा था कि ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली यहाँ तक आने के बाद अब आपको करना ये है कि आपको ये देखना है कि जिस जगह पे दोनों लाइन मिल रही है वहां से x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे पास ऑलमोस्ट x की वैल्यू कितनी आएगी 7, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी x 7 है और y 3 हो रहा है। अब इस हिसाब से मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को हमने x माना था, x कितना आया है 7, यानी वो 7 होगा। और नंबर ऑफ बॉयज यानी लड़कों की संख्या, उनको हमने y माना था और y आया है 3, तो लड़के जो होंगे वो 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपका इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन। इसी तरीके से आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी करना है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया 5 पेंसिल तथा 7 कलम। एक बार अगर किसी को नोट करना हो मैं साइड में जाता हूं, आप इसका सॉल्यूशन नोट आउट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये सेम उसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जहां आपको बोला है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है। यानी अगर 5 पेंसिल और 7 कलम आप लेते हैं तो 50 रुपए का आएगा, और वहीं पे 7 पेंसिल और 5 कलम लेते हैं तो 46 रुपए यानी 46 रुपए का आएगा। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो ठीक है जी, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, माना एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, तो एक पेंसिल की कीमत हमने मान लिया कि वो x है। और ऐसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत को हमने मान लिया कि वो कितना है, वो y। यानी अब पेंसिल x की है और कलम y की है। पहले आपने कितने पेंसिल कर दिए हैं, 5 पेंसिल, और कलम कितने कर देते हैं, 7। 5 पेंसिल और 7 कलम। अब देखो अगर कोई चीज 10 रुपए की है और मैं आपसे पूछूं कि 5 कितने की आएगी, तब अगर सर एक चीज एक कोई वस्तु 10 रुपए की आती है तो अगर उसी के हमने 5 पीस लिए तो 10 को 5 से गुना कर दीजिए, 50 रुपए का आएगा। यानी अगर एक पेंसिल x रुपए का है, मैंने 5 पेंसिल खरीदा है तो 5 को x से गुना कर दूं, यानी कि मेरी पहली क्वेश्चन में ये बन गया 5x। इसी तरीके से 7 कलम है, 7 कलम है तो एक कलम का मूल्य कितना है, y है। तो 7 कलम था तो उसके लिए क्या बन जाएगा, वो 7y बन जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे, टोटल मूल्य कितना आ रहा है, 50 रुपए। तो यहाँ पे आ गया 50 आपका। ऐसा ही अगला 7 पेंसिल है, 7 पेंसिल है यानी कि 7x है, और ऐसे ही 5 कलम है यानी कि 5y है। तो इनका टोटल मूल्य कितना था, 46 था। तो यहाँ पे आपके पास 46 आ गया। मैंने ये दोनों इक्वेशन आपके सामने बना दी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर्स को फाइंड करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे वही से इसका सॉल्यूशन निकालिए और उसको सॉल्व करिए। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मैंने आपको ग्राफ सिखा दिया है, वहां से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करिएगा और जैसे मैंने ग्राफ आपको बताया है उस तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपको बोला गया है
On comparing the ratio a1 a2 b1 b2 c1 c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or constant। यानी आपको ये बताना है कि जो दो इक्वेशन दे रखी है उनमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो चेक करिए और मुझे ये बताइए कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या फिर समपाती होंगी, यानी इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, पैरेलल होगा या फिर कांस्टेंट होगा। मैंने आपको सिखाया था a1 a2 b1 b2 c1 c2 में क्या-क्या को इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, नहीं देखा तो देख लीजिए, बाकी हम यहाँ क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए आपको सबसे पहले जो भी फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है उस इक्वेशन से आपको उठाना है a1 की वैल्यू, उसके अलावा b1, आपको वहां से a1 की वैल्यू उठानी है, क्या होगा आपको b1 की वैल्यू उठानी है, क्या होगा आपको c1 की वैल्यू उठानी है, क्या होगा। और ऐसी दूसरी इक्वेशन से आपको a2 की वैल्यू बतानी है, b2 की वैल्यू बतानी है और c2 की वैल्यू बतानी है। अब a1 क्या होता है, जो भी x के साथ है वो आपका a1 है, जो भी y के साथ है वो आपका b1 है और जो भी नॉर्मल है वो आपका c1 है। x के साथ 5 है तो ये a1 5 हो गया, b क्या होगा 4 होगा, नहीं, याद रखिए जब भी किसी नंबर के साथ माइनस का साइन दिख रहा हो तो माइनस को कभी नहीं बोलना है, वो बेस्ट फ्रेंड उसको हमेशा साथ रखना है, तो माइनस का 4 हो जाएगा। और c1 क्या है हमारे पास 8 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ऐसे ही a2 b2 c2 क्या होगा, दूसरी वजह से 7 6 और माइनस का 9, तो 7 6 और माइनस का 9। अब सबसे पहले क्या करना था, नाउ या अब सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको a1 बाय a2 करके चेक करना था, तो मैंने किया a1 बाय a2, तो a1 की वैल्यू कितनी है 5 है, a2 की वैल्यू कितनी है 7 है। क्या ये और सिंपल हो सकता है, नहीं चाहिए, तो इतना ही रहेगा क्योंकि प्राइम नंबर्स है। फिर अगला हमें करना है b1 बाय b2, मैंने b1 बाय b2 किया, b1 की वैल्यू माइनस का 4 है, b2 की वैल्यू 6 है, ये दोनों 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये आ गया माइनस का 2/3। क्या दोनों सेम आया है, नहीं जी बिल्कुल सेम नहीं आया। इसका मतलब आपको यही रुक जाना है, आपको बोलना है a1 बाय a2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा है b1 बाय b2 के। और मैंने आपको बताया था कि जब ये बराबर ना हो तो लाइंस क्या होती हैं, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट पे, तो लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर हिंदी में कहूं तो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसे कंडीशंस में रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट फिर से वही दो इक्वेशन गिवन है, फिर से वापस से वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले मुझे a1 जानना है, मुझे b1 जानना है और मुझे c1 जानना है। तो a1 9 है, b1 3 है और c1 12 है, तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पर 12 आ गया। ऐसे ही मेरे को अब a2 जानना है, मेरे को b2 जानना है और c2 जानना है। तो a2 क्या होगा, b2 क्या होगा, c2 होगा। 18 6 और 24, तो ये 18 होगा, ये 6 होगा और ये 24 होगा, तीनों वैल्यूज मिल गई। अब इसके बाद सबसे पहला स्टेप में a1 बाय a2 करिए, तो a1 की वैल्यू 9 है, a2 की वैल्यू 18 है, क्या दोनों 9 से कट जाएगा, अंशी कट जाएगा, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो आंसर आ गया 1 बाय 2। ऐसे ही b1 बाय b2 भी चेक कर लेते हैं, b1 बाय b2 करेंगे, ये 3 है, ये 6 है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी कितना आ गया 1 बाय 2, दोनों सेम सेम आ गया। जब सेम आ जाए तो फिर आपको c1 बाय c2 भी चेक कर लेना है, तो c1 बाय c2 ये 12 है, ये 24 है, तो 12 1 जा 12 12 2 जा 24, ये भी 1 बाय 2 आ गया। यानी इस क्वेश्चन में आपके पास a1 बाय a2 ये बराबर है b1 बाय b2 के, ये आल्सो बराबर है c1 बाय c2 के, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। यानी लाइंस आर, ऐसे कंडीशंस में लाइंस क्या होती थी, कोइंसिडेंट, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती है। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास थर्ड पार्ट, अब इसमें भी वही सेम पार्ट करना है। तो सबसे पहले a1 b1 और c1 ये तीनों इक्वल में रख लेंगे। a1 की वैल्यू है 6 3 10, तो यहाँ पे आ गया 6 माइनस का 3 और 10। फिर ऐसे ही a2 b2 और c2 ये है 2 माइनस का 1 और ये 9, तो यहाँ पे आ गया 2, ये माइनस का 1 और ये 9, तीनों वैल्यूज मिल गई। अब इसका फिर से वापस से a1 बाय a2, तो a1 बाय 2 करेंगे 6 बाय 2, a1 6 है, a2
2 है, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो रेशियो आ गया 3:1। ऐसे ही b1 बाय b2 भी कर लेते हैं। b1 बाय b2 कर रहे हैं, b1 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू -1 है, तो -3 -1, तो ये आपका माइनस कट जाएगा 3/1, ये भी सेम हो गया। तो c1 बाय c2 चेक कर लेते हैं, c1 10 है और c2 9 है, ये तो नहीं होगा सिंपल, यही बढ़ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, मगर ये बराबर नहीं है c1 बाय c2 के। जब ये बराबर ना है इसका मतलब लाइंस क्या होती थी, पैरेलल, तो हम बोल देंगे लाइंस आर पैरेलल। रेखाएं समांतर है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे सर पहले वाले पार्ट में आपने c1 बाय c2 क्यों नहीं निकाला। याद रखना है जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर ना हो तो उसमें आपको c1 बाय c2 निकालने की जरूरत नहीं है। जब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 बराबर आ जाए तो ही आपको c1 बाय c2 निकाल के चेक करना है कि वो उसके इक्वल है या नहीं। चलिए यहां तक समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन था सॉरी। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सेम ही है, बस इसमें कंडीशन क्या बदल दी। अब आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी कि ये जो संगत है या असंगत है। संगत असंगत क्या होता है, सिंपल शब्द में बताता हूं, इनकंसिस्टेंट उसी को कह सकते हैं, असंगत उसी को कहना है जिसमें रेखाएं कभी भी एक दूसरे को टच ना करें। अभी पीछे 3 कंडीशन पढ़ी, लाइंस या तो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं जिसे हम लोग कोइंसिडेंट कहते थे, और तीसरा केस था जब लाइंस क्या होती थी, पैरेलल। सिर्फ पैरेलल वाला केस, यानी जब लाइंस पैरेलल आएंगी वही वाला जो केस होगा, समांतर आएंगी समांतर वाला केस जो है वही वाला केस क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। बाकी कोई भी केस इनकंसिस्टेंट नहीं होता। इनकंसिस्टेंट समझा दिया, यानी आपको सिर्फ लास्ट केस जहां पे c1 बाय c2 बराबर नहीं आता वही केस आपको इनकंसिस्टेंट बताना है। बाकी अगर पहले दोनों में से कोई भी केस निकल के आता है तो उसे क्या कहना है, कंसिस्टेंट ही कहना है, यानी उसे संगत ही कहना है। तो ये इक्वेशन गिवन है, यहां से सबसे पहले काम वही सेम करेंगे आप, a1 a2 यानी a1 b1 और c1, ये तीनों वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तीनों वैल्यूज क्या है, तो ये 3 है, ये 2 है, ये 5, और 5 इक्वल किधर है, हमेशा में नंबर को इक्वल के सब कुछ इधर लाना होता है, यानी 5 को क्या मानेंगे -5, तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये -5 हो गया। ऐसे ही a2 b2 और c2, a2 b2 और c2 क्या होगा, तो a2 की वैल्यू है 2 -3, इधर आएगा -7, यानी कि 2 -3 और -7। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं a1 बाय a2 की वैल्यू, तो a1 बाय a2 यानी 3/2 आ गया। फिर मैं देखूं b1 बाय b2 की वैल्यू, तो b1 बाय b2 यानी कि 2/3 माइनस का आ गया। क्या दोनों बराबर है, नहीं जी, दोनों बराबर नहीं आया। यदि इस कंडीशन में a1 बाय a2 जो है वो आपका इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के, तो इस कंडीशन में क्या होता था, लाइंस आर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, लाइंस कैसे माने जाएंगे, कंसिस्टेंट। तो लाइंस आर कंसिस्टेंट, यानी रेखाएं संगत हैं, रेखाएं संगत हैं। ठीक है, क्लियर यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। सेकंड वाला पार्ट सेम क्वेश्चन, वापस से निकालते हैं इसमें a1 b1 और c1। a1 क्या होगा, b1 क्या होगा, c1 क्या होगा, 2 -3 और इधर आएगा तो -8, 2 -3 -8। ऐसे ही a2 b2 और c2, ये तीनों फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 -6 -9, 4 -6 और -9। अब इसे फिर से सेम चेक करेंगे। सबसे पहले a1 बाय a2, a1 बाय a2 यानी 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर चेक करेंगे b1 बाय b2 को, b1 बाय b2 यानी -3/6, माइनस खत्म, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2। और लास्ट चेक करेंगे c1 बाय c2 को, c1 बाय c2 यानी -8/9। ये तो माइनस खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 8/9। यानी पहले दो सेम है, लास्ट वाला सेम नहीं है। याद करिए ये कौन सा केस होता था सर, ये वो केस होता था जहां पे आपकी लाइंस पैरेलल आती थी। पैरेलल आती थी इसका मतलब क्या ये संगत है, ये संगत नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है। तो लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख देंगे यह असंगत है, यह असंगत है।
उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन, अब इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास a1 की वैल्यू कितनी है, तो a1 सर x के साथ क्या है हमारे पास 3/2, तो a1 की वैल्यू हो गया 3/2। b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है 5/3, तो यहाँ पे आ गया ये 5/3। c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू 7 लगाएंगे माइनस का 7। ऐसे ही a2 b2 और c2 कितना होगा, तो a2 b2 c2 निकालें तो ये 9 - 10 - 14, 9 - 10 और ये माइनस का 14 आ जाएगा। तीनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसके बाद आपके पास सबसे पहला काम आपको a1/a2 करना है। देखिए अब इसमें फ्रैक्शन है तो डर लगता है, घबराइए। a1/a2 मतलब क्या है कि a1 को a2 से डिवाइड करना है, तो सिंपली फ्रैक्शन में फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दूंगा 3/2 डिवाइड में 9। अब 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 के नीचे 1 ले लूंगा। अब फ्रैक्शन सॉल्व करना हमने बचपन में सीखा था, जहां हमने कहा था कि पहला नंबर एज इट इज लिखो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओ और इसको उल्टा कर दो, ऊपर 1 नीचे 9। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो आंसर कितना आ गया 1/6। ऐसे ही b1/b2 भी कर देंगे, तो b1/b2 यानी 5/3 डिवाइड में माइनस का 10/1, क्रॉस करेंगे तो 5/3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन -10। अब ये माइनस ऊपर ही आ जाता है, आपको पता है, तो -5 1 जा 5 और 3 10 जा 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, माइनस के साथ। अब दोनों लग रहा होगा सेम, नहीं, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, यानी सेम नहीं है, यानी हम यही रुक जाएंगे और बोल देंगे a1/a2 जो है आपके पास ये इक्वल नहीं है b1/b2 के। क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में लाइंस कंसिस्टेंट होती थी, तो हम यहां लिख देंगे लाइंस आर कंसिस्टेंट, यह संगत है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है इसी का, फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें भी आपको सबसे पहले वही सेम a1 b1 c1 ये तीनों चीजें बतानी है। 5 - 3 और 11, 5 - 3 और 11 सॉरी इधर आएगा तो -11। ऐसे ही a2 b2 c2 ये तीनों वैल्यूज भी देखेंगे। a2 की वैल्यू माइनस का 10 है, b2 की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू आपके पास प्लस का 22 हो जाएगी, क्योंकि उधर माइनस में इक्वल के जब लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब सबसे पहला काम a1/a2 करेंगे, a1/a2 करेंगे 5/-10, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 10 माइनस का 1/2 हो गया। ऐसे ही b1/b2 करेंगे, b1/b2 -3/6, तो ये भी माइनस का 1/2 ही हो गया। c1/c2 करेंगे, c1/c2 -11/22, तो -11 बन जाए 11, तीनों सेम आ गया, यानी इस कंडीशन में आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के। अगर तीनों बराबर तो लाइंस कैसी थी, कंसिस्टेंट, यानी लिख देंगे लाइंस आर कंसिस्टेंट, यह संगत है या संगत युग्म है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यह संगत युग्म है। ठीक है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा अब इसी का फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, सॉरी इसमें क्या बोला गया है, हम का 30 चल रहा था हमारा। फिफ्थ पार्ट है सेम करना है, तो सबसे पहले a1 की वैल्यू आपके यहाँ पे 4/3 है। अच्छा a1 हो गया 4/3, a1 की वैल्यू है आपके पास 4/3, b1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो b1 की वैल्यू 2 लिख दिया और c1 की वैल्यू माइनस का 8 हो जाएगा। ऐसे ही a2 b2 और c2, तो a2 b2 c2 देखेंगे तो उसमें 2 3 और -12, तो 2 3 माइनस का 12। सबसे पहले a1/a2, a1 की वैल्यू 4/3, तो वापस हमने सीख लिया है डिवाइड बाय 2/1, तो 4/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से काट दिया तो 2/3 आ गया। ऐसे ही b1/b2 भी कर लेंगे, b1/b2 यानी 2/3 सेम ही है जी, तो c1/c2 भी कर लो जी, -8/-12, माइनस खत्म, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी सेम आ गया। ओ यानी तीनों ही सर भी बराबर है, तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 और ये इक्वल है c1/c2, क्योंकि तीनों बराबर है यानी लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो रेखाएं कैसी होंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी, यह संगत युग्म है।
ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पे हम शिफ्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिडर्ड। इसमें वही सेम चेक करना है कि ये संगत है असंगत है, यानी ये संगत है असंगत है। और आगे इसमें आइडिया ये है कि अगर वो कंसिस्टेंट आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालिए। ग्राफ बनाना सिखा दिया है आपको, सेम वैसे ही ग्राफ बना करके निकालेंगे, लेकिन तभी जब वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो मैं ग्राफ का क्वेश्चन आपका छोटा सॉल्यूशन निकाल के आप ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, बहुत आराम से वेल डिफाइंड तरीके से आप बना पाएंगे। अभी अगर किसी को डाउट आ जाए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका ग्राफ फिर अलग से आपको प्रोवाइड करवा भी दूंगा। अभी फिलहाल मैं उसको ये चेक करके बता देता हूँ कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। पहला क्वेश्चन वापस से a1 b1 c1, a1 b1 c1 क्या है यहाँ पे, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इधर आएगा तो -5, 1 1 -5। ऐसे ही a2 b2 और c2, ये क्या है, तो ये 2 है, ये 2 है, ये -10 है, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये -10 है। तो अगर मैं सबसे पहले a1/a2 करूं तो ये 1/2 होगा। अगर मैं यहाँ पे b1/b2 करूं ये भी 1/2 होगा। अगर मैं यहाँ पे c1/c2 करूं यानी -5/-10, तो यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा, 1/2। यानी ये वो कंडीशन है जहाँ पे a1/a2 आपका इक्वल है b1/b2 के, ये आल्सो बराबर है आपका c1/c2 के। यानी लाइंस कैसे हो गई, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइंस आर कंसिस्टेंट। रेखाएं कैसी हैं, कंसिस्टेंट है, रेखाएं संगत युग्म है। अब आपको क्वेश्चन में कहा था कि अगर ये संगत है तो इसका ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ बना देते हैं। इसका मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी क्या अपना देख लीजिएगा, मतलब आप ट्राई करिएगा। पहला इक्वेशन था आपके पास यहाँ पे, सॉरी, पहला इक्वेशन था आपके पास x + y = 5। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था x + में y = 5। इसका पहले दो सॉल्यूशन निकालेंगे, तो एक बॉक्स बनाइए, फिर से दो सॉल्यूशन के लिए दो डब्बे बनाएंगे, यहाँ x ले लेंगे, यहाँ पर y ले लेंगे। पहली कंडीशन में मैंने मान लिया कि लेट या माना x बराबर आपके पास 0 है। अगर x 0 है तो x + y = 5 आपका इक्वेशन था, x की जगह 0 आ गया, प्लस y = 5, तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर x 0 है तो y 5 हो गया। सेकंड इसी तरीके से मैंने माना लेट या माना y = 0 है। अगर y को मैं 0 ले लेता हूं तो इक्वेशन थी x + y = 5, इस बार y की जगह 0 आ जाएगा, बराबर 5, x की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। दोनों सॉल्यूशन निकाल के अब इसके अलावा दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी आपके पास 2x + 2y = 10। तो दूसरी इक्वेशन थी आपके पास 2x + 2y = 10। वापस से ग्राफ बॉक्स लेंगे। अब इस वाले में ना सिर्फ एक इशू क्या आता है बता देता हूं, चलिए करके देखते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। फर्स्ट सेम कंडीशन, लेट x की वैल्यू 0 मान लेते हैं। इक्वेशन थी 2x + में 2y = 10, x की जगह 0 प्लस में 2y = 10। ये तो खत्म हो गया, बचा 2y = 10। 2y का मतलब क्या है, दो जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/2 यानी 2 5 10, तो यानी y आ गया 5। सेम इसी तरीके से मैंने सेकंड पार्ट किया, लेट y = 0, y को मैंने 0 माना, तो इक्वेशन थी 2x + में 2y = 10, तो y की जगह पे इस बार 0 आ जाएगा, बराबर 10, तो यहाँ पे फिर से 2x = 10 बचेगा, 2 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी यहाँ 5 बचेगा। अब यहाँ मैं आपको बताना ये चाहता था, क्योंकि ये आपका वो केस था जहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन, तीनों रेशियोज बराबर आ गए थे, तीनों बराबर हुआ तो देखोगे इनके जो वैल्यू पॉइंट्स आए हुए वो सेम आ गए। यानी कांस्टेंट में ये होता है कि लाइंस के ऊपर ही लाइंस होता है। अभी दिखेगा कैसा, तो अगर मैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कर रहा हूं आपके सामने, पहले दोनों एक्सिस बनाएंगे, तो दोनों एक्सिस को पहले ड्रॉ करते हैं। ये मैंने स्केल रखा और ये इस तरीके से हमने एक लाइन ले ली एक्स एक्सिस के लिए, थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से, इसको यहाँ पे लाएंगे और ये मैंने यहाँ पे बना दिया वाई एक्सिस के लिए। अब इसके अलावा दोनों तरफ एरो हेड लगाते हैं, थोड़ा सा इसका पॉइंट छोटा करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। इधर भी सेम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इधर भी -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5। इधर भी -1 है, -2 है, -3 है,
-4 है, -5। अब सबसे पहला पॉइंट क्या था आपके पास, x0 y5, तो x0 y5 ये वाला पॉइंट होगा। अब दूसरा था x5 y0, तो ये वाला पॉइंट होगा, चेक कर लीजिए, x0 y5 x5 y0 सेम पॉइंट। तो ये मैंने दोनों पॉइंट ड्रॉ कर दिए, स्केल लीजिए और लाइन ड्रॉ करिए। पहली इक्वेशन के लिए भी लाइन यही होगी और दूसरे के लिए भी लाइन यही बनेगी। तो आपको बनाना बस कैसे वो देखिए, पहले आप स्केल लगाएंगे, लग गया। अब पहली रे ऑफ लाइट यहाँ डाल दीजिए आप, इस तरीके से हटाइए, इसे बनाइए इसको इस तरीके से। पहली इक्वेशन थी x प्लस में y इक्वल टू 5। आप इसी के ऊपर, आप क्योंकि आपको तो पेंसिल से आपको करना, तो इसी पे आप एक और एरो ऐसे दे देंगे और दूसरी तरफ से दूसरी इक्वेशन लिख दीजिएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। बस हो गया। कुछ इस प्रकार से कोइंसिडेंट लाइंस एक के ऊपर एक इस तरीके से दिखाई देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसी का फोर्थ का सेकंड पार्ट है, इसमें भी वही सेम आपको चेक करना। अगर देखिए ग्राफ तभी बनाना है जब वो कंसिस्टेंट आएगा। इनकंसिस्टेंट केस में कोई ग्राफ नहीं बोला, यानी ग्राफ दो ही कंडीशन बनेगी इसमें, एक तो जो मैंने बना के दिखाया ऐसा कांस्टेंट वाला, और एक ऐसा बनेगा जिसमें दोनों लेंथ काट रही है। काटने वाला मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में बना के दिखाया था, कुछ उस तरह का दिखेगा। तो बस वही दो ग्राफ बनाने, पैरेलल वाले का तो ग्राफ ही नहीं बनाना हम। चलिए इसका भी सॉल्यूशन करके देखते हैं। सबसे पहले आपको वही सेम A1 B1 और C1 निकालना है। तो A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू -1 है क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, और उधर से 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन से मैं A2 B2 और C2 लूंगा। तो A2 B2 C2 कितना है, 3 -3 और -16, तो 3 -3 और माइनस का 16। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, A1 बाय A2 करेंगे, A1 बाय A2 यानी 1/3 यही रह जाएगा। फिर इसी तरीके से मैं B1 बाय B2 भी कर देता हूँ, B1 बाय 2 -1 -3 -1 कट जाएगा, तो ये भी आ गया 1/3, दोनों बराबर। चलिए अब C1 बाय C2 भी चेक कर लेते हैं। फिर C1 बाय C2 माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आ गया आपके पास 1/2। 1/2 यानी ये बराबर नहीं आया, यानी इस कंडीशन में आपके पास A1 by A2 इज A1 by A2 ये बराबर आया था आपका B1 by B2 के, मगर ये बराबर नहीं था C1 by C2 के। यानी ये कंडीशन में तो लाइंस पैरेलल होती थी, यानी यहाँ पे लाइंस इनकंसिस्टेंट है, तो लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, यह असंगत युग्म है। इसमें तो कोई ग्राफ बनाना ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है, यह असंगत युग्म है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, इस वाले को ट्राई करते हैं, थर्ड वाले में फिर से वही सेम A1 B1 C1, ये तीनों वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ -6 है, तो 2 1 -6। ऐसे ही A2 B2 और C2 ये तीनों वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो ये 4 -2 -4, तो 4 -2 -4 आ जाएगा। सबसे पहले A1 बाय A2 करते हैं, A1 बाय A2 करेंगे 2/4 यानी कि 1/2 आ गया। फिर ऐसे ही B1 बाय B2 करते हैं, B1 बाय B2 1/-2, माइनस ऊपर शिफ्ट होकर -1/2 आ जाएगा। दोनों में अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पे A1 बाय A2 जो है वो बराबर नहीं है, क्योंकि एक में माइनस है, एक में माइनस नहीं है, ये तो कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो ये आ गया आपके पास लाइंस आर कंसिस्टेंट, यह संगत युग्म है। ये संगत है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ का जो पोर्शन होगा वो आप अभी खुद से कर लेंगे, ठीक है। यानी जो भी इसका ग्राफिकल पार्ट है वो आप बनाइएगा, इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा, ग्राफ शो कीजिएगा। नहीं हो पाएगा तो कमेंट बता दीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया है, नेक्स्ट अब फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं। फोर्थ पार्ट में भी A1 B1 और C1 निकालेंगे। A1 की वैल्यू 2 -2 तो यह 2 आ गया, यहाँ -2 आ गया, यहाँ -2 आ गया। सेम ऐसे ही A2 B2 और C2 फाइंड करेंगे। A2 की वैल्यू 4 -4 और 5 -5 आ जाएगा, तो 4 -4 और -5 आ गया। अब जरा रेशियो कर लेते हैं, तो A1 by A2 यानी 2/4 1/2 आ गया। फिर इसी तरीके से B1 by B2 करेंगे, -2 by -4, माइनस माइनस खत्म, 2 1 जा 2 2 जा 4 यानी 1/2 ही आ गया। और लास्ट C1 by C2 करेंगे, ये -2 है, ये -5 है, माइनस माइनस कट जाएगा यानी 2/5 आ जाएगा। यानी यहाँ पर A1 by A2 ये बराबर तो है B1 by B2 के, मगर ये बराबर नहीं है C1 by C2 के, यानी इसमें भी कोई ग्राफ वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइंस कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। तो लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, यह
असंगत युग्म है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका जो पेरीमीटर का आधा है, whose length is 4 मीटर मोर देन, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, 36 मीटर है, तो उसके डायमेंशंस ऑफ गार्डन क्या होगी ये फाइंड करना। तो सबसे पहले मुझे लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो मैं सबसे पहले लेट करूंगा, लेट या फिर माना लेंथ यानी कि लंबाई x है और विड्थ यानी कि चौड़ाई ये आपके पास y है। अब पहली कंडीशन क्या थी इसमें कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, यानी अगर मैं पहली कंडीशन देखूं तो लंबाई अगर x है तो वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है, यानी अगर चौड़ाई में 4 जोड़ दिया जाए तो वो लंबाई के बराबर हो जाएगा, यानी x = y + 4, y को इधर ले आओ तो इक्वेशन हो गई x - y = 4। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। या इससे पहले क्यों बनाना, सॉरी इतना डिस्टर्बिंग क्यों करना, यहीं पे इसको ही फर्स्ट मान लेते हैं, x = y + 4, यानी यही आपका क्या बन गया, आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकंड कंडीशन ये थी कि इनके पेरीमीटर का आधा यानी हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा, तो हाफ पेरीमीटर दे रखा है 36 मीटर, या 36 आएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, याद अगर आपको 2 ब्रैकेट में l प्लस में b आधा करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे बराबर 36, 2 से 2 कट गया तो l प्लस में b बराबर 36 आ जाएगा। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब आपको l और b निकालना है तो मैं बोलूंगा यूजिंग 1 in 2, पहले को दूसरे में यूज करें, यूजिंग 1 in 2, पहले को दूसरे में प्रयोग करें। तो पहले में क्या है, x की जगह पे x बराबर क्या है, y + 4, तो जहां पर x होगा, सॉरी हाँ जहां पर x होगा वहां पर y + 4 आ जाएगा, या l और b की जगह पे क्या आएगा, l और b की जगह पे आप यहां पर l की जगह x लोगे क्योंकि लंबाई को आपने x माना था और विड्थ को y माना था, तो x + में y बराबर ये 36 आपका सेकंड इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो अब x की जगह पे क्या आ जाएगा, y + 4, और ये y की जगह पे तो y ही रहेगा बराबर 36, मैंने इस x की जगह पे ये y + 4 ले लिया। ठीक है जी, और y अपनी जगह पर है, 36 अपनी जगह पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस में 4 प्लस में y बराबर 36, 4 को उधर ले जाएंगे, y + y कितना हो गया, तो y + y 2y बराबर 36, और ये प्लस का 4 तो उधर जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। 36 में से अगर मैं 4 को कम कर दूं तो ये 32 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 32 डिवाइड में 2, 32 डिवाइड में 2 करेंगे यानी 16, इसको थर्ड मान लो, और फिर बोलो यूजिंग 3 in 1, 3 को एक किसी में भी यूज कर सकते हो, फर्स्ट में चाहो फर्स्ट में, सेकंड में चाहो सेकंड में, 3 को 1 में प्रयोग करें। चलिए अब पहला इक्वेशन क्या था आपके पास, पहला था x = y + 4, ये इक्वेशन थी आपके पास, y की वैल्यू 16 है, 16 पुट कर दो तो x की बराबर क्या आ जाएगी, 16 + में 4, यानी x आ गया आपके पास 20 मीटर, x 20 आ गया, और y की वैल्यू कितनी आई थी, 16, इसको ही बॉक्स में कर देते हैं, y 16 आएगा। इसका मतलब आपके पास लंबाई, लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ को आपने x माना हुआ है, x यानी कि वो 20 मीटर है, और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ या विड्थ कह लो, ब्रेथ या फिर चौड़ाई वो आपके पास 16 मीटर आ जाएगा, तो वो 16 हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, इस तरीके से कुछ आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला था, गिवन द इक्वेशन, आपके सामने एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 बराबर 0, इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। आगे कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरी एक और लीनियर इक्वेशन लिखिए, कंडीशन ये गिवन है आपके सामने, मतलब पहली कंडीशन में है इंटर, यानी एक और इक्वेशन बनाओ जो इंटरसेक्टिंग आ जाए। तो इंटरसेक्टिंग होने की कंडीशन क्या थी कि कुछ भी हो a1/a2 आपका बराबर नहीं आना चाहिए b1/b2 के, रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक ट्रिक होती है, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ज्यादा समझ में ना आए तो जो y के नीचे है उसको x के नीचे कर देना, और जो x के नीचे है उसको y के नीचे कर देना।
इससे होगा क्या कि यहाँ 2/3 बन जाएगा और यहाँ 3/2 का भी बराबर हो ही नहीं सकता, -8 = 0। लो जी, बन गया दूसरी क्वेश्चन, यही हो गया आपका आंसर। ये इक्वेशन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब आपको बोला है पैरेलल होनी चाहिए। इक्वेशन क्या है पहली, 2x + 3y - 8 = 0। पैरेलल की कंडीशन याद करो क्या था? पैरेलल सर वो होता था जहां a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, मगर ये बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो ऐसे में क्या करो, a1 a2 यूनिट बराबर करना है तो a को सेम ही रहने दो, b को भी सेम ही रहने दो, बस c बदल दो। c 8 है, 8 की जगह में कुछ और लिख देता हूं, मैंने 7 लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका पैरेलल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इसी तरीके से लास्ट कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट में क्या था, आपके पास इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। अब यहाँ पे आपके पास ये होता है a1/a2, ये बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और ये बराबर होना चाहिए c1/c2 के, यानी कि ये तीनों के तीनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। इक्वल आने, अब देखो इक्वल में अभी तक मैं सीखा था कि सेम सेम लिख, लेकिन अगर सेम लिख दिया फिर इक्वेशन चेंज ही नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करो, इस पूरी इक्वेशन किसी से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे इजी 10 से मल्टीप्लाई करो, सभी नंबर के साथ 0 लग जाएगा। 2 है तो 20x, 3 है तो 30y और 8 है तो 80 बराबर 0। अब ये इक्वेशन जो होगी वो कोइंसिडेंट होगी, ये अलग भी है उससे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन में भी आपके ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0। आपका पहला इक्वेशन है x - y + 1 = 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी है 3x + 2y - 12 बराबर 0, 3x + 2y - 12 बराबर 0। डिटरमाइन करना है आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल formed by these lines and the x axis and the shadowed triangle। इन इसका पहले तो आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद जो त्रिभुज जैसा बन करके आएगा उसका आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स यानी वर्टिसेस बताना है कि उसके कोनों के जो पॉइंट्स होंगे उसकी वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है जी, ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए आपको क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा, दो वैल्यूज निकालनी होगी। तो ये लीजिए मैंने दो बॉक्स बनाया x और y। मैंने फर्स्ट कंडीशन माना x की वैल्यू 0 है। अगर x 0 है तो इक्वेशन थी x - y + 1 बराबर 0। x की जगह 0 तो 0 माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0। तो प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 1, तो माइनस y बराबर माइनस का 1। माइनस 1 से जस्ट हो जाएगा तो y की वैल्यू 1 आ गई, यानी अगर x 0 है तो y 1 है। ऐसे आप y को 1 ले लो, तो लेट या माना y की वैल्यू 0 है। अगर y की वैल्यू 0 मानता हूं तो इक्वेशन था x - में y + 1 बराबर 0। y की वैल्यू 0 हो जाएगा तो x - 0 प्लस में 1 बराबर 0। तो x आ गया आपके पास, प्लस का 1 उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 था, उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो यानी x आ जाएगा -1, y तो 0 ही हो गया। ठीक है जी, ये दो वैल्यूज हो गए। सेम इस तरह से अगले का भी कर देते हैं। अब इस वाले का भी फिर से वही सेम डब्बा बनाएंगे, दो वैल्यूज निकालने हैं। पहली वैल्यू में मैंने माना लेट या माना x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन थी 3x + 2y - 12 बराबर 0। x की जगह 0 हो गया, यानी 3 0 प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। ये तो 0 खत्म, बचा 2y माइनस का 12 हो जाएगा तो प्लस का 12, तो y आ गया 12 डिवाइड में 2, 2 6 12, तो यानी अगर x 0 है तो y 6। सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट में लेट या माना कि मेरा y की वैल्यू 0 है, तो 3x प्लस में 2y माइनस का 12 बराबर 0। y की जगह 0 डाल देंगे तो 3x प्लस में 2y की जगह 0 माइनस का 12 बराबर 0। ये तो खत्म हो गया, तो 3x माइनस का हो जाएगा तो प्लस का 12, तो x आ जाएगा 12 डिवाइड में 3, यानी 3 4 जा 12, या 400। दोनों के सोर्सेस निकाल लिया आपने। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लाना है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए फिर से वही ग्राफ लाइंस बनाएंगे, स्केल लिख देंगे, और इसमें थोड़ा सा हमें एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सीधी सीधी दो लाइनें पहले बना लेता हूँ। ये मेरी x एक्सिस बन गई, सेम ऐसे ही मुझे y एक्सिस बनाना होगा। थोड़ा सा y की वैल्यू चेक कर लेते हैं कहाँ तक जाना है मुझे। y में मुझे 6 तक जाना है। अच्छा ठीक, ओके। अब स्केल को थोड़ा सीधा करेंगे, चल बनेंगे कुछ इस प्रकार से। ये आपके पास लाइन ऑफ इक्वेशन बन गई। अब इसमें आप वैल्यूज ले लेंगे, वैल्यूज लेने के लिए वही सेम पुराना टेक्निक हम यूज करेंगे।
इक्वल डिस्टेंस पे हम पॉइंट्स ले लेंगे और उससे हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैंने मान लिया मेरा फर्स्ट यहाँ आएगा, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और इधर भी सेम 1 यहाँ पर रहेगा, 2 यहाँ पर रहेगा, 3, 4, 5, 6। चलिए अब इसके बाद y एक्सिस पे ले लेते हैं पॉइंट्स। यहाँ पर पॉइंट्स लेंगे अब हम। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन और नीचे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए पॉइंट्स डाल देते हैं। ये मेरे पास 1 आया था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सेम इसी तरीके से इधर -1, -2, -3, -4, -5 इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब पहले कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। पहला है x0 y1, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 जहां पे होगा वहां पे डॉट ले लेंगे, x0 y1 यानी ये वाला पॉइंट होगा। सेकंड x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 जहां पे होगा वहां पे वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। इसको जोड़ते हुए हमें एक लाइन बनानी है, स्केल लेंगे, स्केल रखा और ये मैंने लाइन ऑफ इक्वेशन बना दी। इस इक्वेशन क्या थी इस लाइन की, वो भी लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन था x - y + 1 = 0। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x - y + 1 = 0। अब सेकंड लाइन ऑफ इक्वेशन बनाएंगे, उसके लिए कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। उसके कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 यानी जहां y का 6 होगा वो वाला पॉइंट आ जाएगा। सेम ऐसे ही x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 जहां पे होगा वहां पे वाला पॉइंट ले लेंगे, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को जोड़ते हुए जो है लाइन ऑफ इक्वेशन बनाते हैं। रखेंगे हम आपको इसको स्केल को स्ट्रेट करके और ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन कौन सी थी, ये इक्वेशन में लिख देंगे 3x + 2y - 12 = 0। तो यहाँ पे आ गया 3x + 2y - 12 = 0। अब आपको बताना था इसमें एक ट्रायंगल बना होगा उसकी कोऑर्डिनेट्स। तो ट्रायंगल देखिए आपके सामने यहाँ पे बन गया होगा। ये वाला जो पोर्शन है आपके पास वो ट्रायंगल है। ये जो आपका पूरा ये वाला जो पोर्शन है ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है। इसको शेड कर देंगे, ये मेरा ट्रायंगल है। ये आपका ट्रायंगल होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेट तो आपका ये होगा, ये वाला पॉइंट -1 x के लिए, तो ये आ गया -1 और y की वैल्यू 0। इसके अब ये वाला पूछेंगे तो ये x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0। अब ये वाला कोऑर्डिनेट्स यहाँ साफ दिख रहा है, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर 2 और 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी, आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। थैंक यू।